दरूद सलाम पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ीलतें और बरकतें हैं। नबी कायनात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मेरी ज़ाते मुक़द्दिसा पर एक मरतबा दरूद सलाम पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। 10 गुनाह माफ़ फरमाएगा, 10 दराजात बुलंद करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब ताला हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दिसा पर कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, तर्जमाए कंज़ुल ईमान, ये हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान किया, गैब की ख़बरें बताने वालों में से आदम से और इनमें जिनको हमने नूह के साथ सवार किया और इब्राहीम और यकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद और इनमें से जिन्हें हमने राह दिखाई और चुन लिया, जब इन पर रहमान ने आयतें पढ़ी, जब इन पर रहमान की आयतें पढ़ी जाएं तो गिर पड़ते हैं सजदे में और रोते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आजिज़ी और इनकसारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में जो रोता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इनाम अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा मकाम, बड़ी शानें, बड़ी शौकतें, बड़ी अज़मतें अता फरमाई और फिर उनका अल्लाह की हजूर गिरियाज़ारी करना, रोना अल्लाह ने बयान फरमाया। हज़रत सैयदना अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कोई शय दो कतरों से और 2 कदमों से ज़्यादा पसंदीदा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं, 2 कतरे और 2 कदम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो 2 कतरे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद हैं, इनमें से एक अल्लाह के खौफ से बहने वाली आंसुओं के कतरे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर से, अल्लाह के खौफ से जो आँख आंसू बहाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो आँख बहुत पसंद है। और दूसरा राह खुदा में बहाया जाने वाला खून का कतरा, और वो 2 कदम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है, इनमें से एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में चलने वाला कदम और दूसरा अल्लाह के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ को अदायगी के लिए चलने वाला कदम। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 2 कदम पसंद हैं, जो नमाज अदा करने के लिए आए, जहाद के लिए जाए,
दीन की खिदमत के लिए जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये चलने वाला बंदा बड़ा महबूब है, बड़ा प्यारा है। जो नमाज के लिए आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बड़ा प्यार करता है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आकाए मज़लूम सरवर मासूम हुस्ने इखलाक के पैकर नबियों के ताजवर महबूब रब अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करे और उसकी आँखें खौफ खुदा से बहना शुरू हो जाएं, यहाँ तक कि उसके आंसू ज़मीन पर जा गिरें, उस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरोज़े क़यामत अज़ाब नहीं देगा। जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से रोए, अल्लाह से डरे और आंसू निकल आए और आंसू ज़मीन पर गिर जाएं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के अज़ाब से उसे महफूज रखेगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सैयदुल मुबल्लिगीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की आँखें जहन्नम ना देखेंगी। 3 किस्म के बंदे जहन्नम में ना जाएंगे। एक वो आँख जिसने राह खुदा ज़वजल में पहरा दिया, दूसरी वो आँख जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से रोए, और तीसरी वो आँख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हराम करदा चीज़ों को देखने से बाज रहे। फरमाया, एक मुजाहिद जो राह खुदा अज़्ज़ व जल में लड़े और वो जहन्नम में नहीं जाएगा, अल्लाह उसे अज़ाब नहीं देगा। और दूसरा वो बंदा जो खौफ खुदा अज़्ज़ व जल से रोए। बंदा गुनाह करे, गुनाह करने के बाद रब से माफ़ी मांगे, रो पड़े, आंसू आ जाएं, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को भी अज़ाब नहीं देगा जो अल्लाह से डरता हुआ रोए। और फरमाया तीसरा वो बंदा जो अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से बचे, ना देखे, गैर महरम की तरफ, गैर महरम औरतों की तरफ ना देखे। वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा पसंद है। बंदा फिल्में ड्रामे ना देखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा पसंद बंदा है जिसकी आँख महफूज हो। और आज के दौर के अंदर जो गद्दी नशीन हैं, उनका तो काम ही ये है कि मर्द बाहर खड़े रहें, औरतें अंदर आ जाएं, वो अंदर आके बैठें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मर्द अपनी आँखों को गैर महरम औरतों से, अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से महफूज रखे। बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा, जहन्नम की आग उसे नहीं छुएगी। और ये शरीयत मुताहरा की दचियाँ उड़ाते हुए अपने आप को वली कामल समझते हैं और समझते हैं कि हम खुद भी जन्नत में जाएंगे, लोगों को भी जन्नत में लेके जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हराम काम से अपनी आँखों को पुर करे, हराम कामों से ना बचे, वो बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
फरमाते हैं कि सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आयत करीमा कुरान मजीद फुरकान हमीद की सुनी, तर्जुमा कंजुल ईमान। तो क्या इस बात से तुम ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं? यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तंबीह फरमा रहा है कि तुम क्यों नहीं रोते, तुम्हें मेरा खौफ क्यों नहीं आता, तुम मुझसे क्यों नहीं डरते? अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते हैं तो फिर नमाज पंजगाना अदा करते होंगे। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम डरते हैं तो फिर शरीयत मुताहरा पर अमल भी तो करते होंगे। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते इसका मतलब है कि हम रब से नहीं डरते। अगर हम सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीक हैं तो इसका मतलब है हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ नहीं रखते, रब से नहीं डरते। अगर हम रमज़ान के रोज़े नहीं रखते तो इसका मतलब है कि हम रब से नहीं डरते। अगर हम वालिदैन का दिल दुखाते हैं तो इसका ये साफ साफ मतलब है कि हम रब से नहीं डरते। अगर रब से डरते हैं तो फिर वालिदैन का दिल क्यों दुखाएं? अगर रब से डरते हैं तो फिर नमाज क्यों छोड़ें? अगर रब से हम डरते हैं तो फिर बेहयाई वाले काम क्यों करें? हम तो गुनाह करते हैं, ये इस बात पर दलील है कि हम रब से नहीं डरते। हमारे अंदर रब का खौफ नहीं है। रब से डरने वाले रब फरमाता है कि तुम ताज्जुब करते हो और हंसते हो और मेरा खौफ नहीं रखते। अगर रब का खौफ रखते हैं तो रोते हैं, रब का खौफ रखते हैं तो नमाज पंजगाना अदा करते हैं, रब का खौफ रखते हैं तो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। अगर रब का खौफ रखते हैं तो फिर सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलकर ज़िंदगी बसर करते हैं। अगर ये अमल नहीं करते तो हम ये ऐलान करते हैं कि इलाही हम तेरे खौफ से हम नहीं डरते, तुझसे हम नहीं डरते। हमारा ये अमल बता रहा है, अगर जो हम ज़ुबान से ना कहें लेकिन अमल ये बता रहा है कि हम रब से नहीं डरते। सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने जब ये सुना तो असहाबे सुफ़ा इतने रोए कि इनके आंसू रुखसारों पर बहने लगे। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके रोने की आवाज़ सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके साथ रोने लगे। इमामुल अंबिया, इमामुल मसूमीन, खातमुन नबिय्यीन, वजह तख़लीक़ कायनात, नबी रहमत नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोना शुरू कर दिया खौफ खुदा अज़्ज़ व जल से, जिनकी वजह से लोग जन्नत में जाएंगे, जिनकी वजह से अंबिया कराम को मकाम और मर्तबे मिले, जिनकी वजह से अंबिया कराम को शान और शौकतें मिली, जिनकी वजह से सहाबाए कराम को, अहले बैत को इज्जतें मिली, शानें मिली, मकाम मिले। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलां सहाबी जन्नती, फलां सहाबी जन्नती। जिनकी वजह से सारी कायनात है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं रब के खौफ से, रब के डर से कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा रो रहे हैं अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से रोना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोता देखकर सहाबाए करम फरमाते हैं कि हम भी रोने लगे। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जो बंदा अल्लाह के खौफ से रोएगा जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। जिसकी आंख से आंसू निकलेगा, जो बंदा अल्लाह के खौफ से रोएगा, अल्लाह से डरेगा, फरमाया वो बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा। और गुनाह पर इसरार करने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। हम कसरत से गुनाहों पर इसरार करते हैं। इसरार का मतलब है कि बार बार गुनाह करते हैं, बार बार गुनाह करते हैं। यह गुनाह पर इसरार है कि हम बार बार नमाज छोड़ते हैं। फजर की छोड़ी, ज़ोहर भी छोड़ दी, असर भी छोड़ दी, मगरिब भी छोड़ दी, इशा भी छोड़ दी, फिर फजर आ गई। नमाज आती रहती है अपने वक्त में, लेकिन हम छोड़ते रहते हैं। यह हमारा गुनाह कबीरा पर इसरार है, तकरार है, बार बार छोड़ते हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह के खौफ से रोएगा जहन्नम में नहीं जाएगा, लेकिन जो बंदा गुनाह पर इसरार करेगा, बार बार गुनाह करेगा, बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। और अगर गुनाह ना करे, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिलासा देते हुए इरशाद फरमाया कि अगर लोग गुनाह ना करें तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ऐसी कौम लाएगा जो गुनाह करेगी फिर रब से माफ़ी मांगेगी। हम गुनाह करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते। माफ़ी मांगेंगे, या रब्बुल आलमीन एक नमाज छूट गई, आइंदा नमाज नहीं छूटेगी। आज मुझसे फला गलती हो गई, आइंदा यह गलती नहीं होगी। बंदा अपने गुनाह पर ताइब हो जाए, माफ़ी मांगे, रोए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उस बंदे को बड़ा पसंद करता है, मोहब्बत करता है उससे कि इसने गुनाह किया, अब अपने गुनाह का एतराफ़ कर रहा है, अपना जुर्म मानकर मुझसे माफ़ी मांग रहा है। मैं तो गफूरुर रहीम हूँ, मैंने तो माफ़ करना है। अगर बंदा माफ़ी मांगे फिर रब माफ़ कर देता है, जन्नत अता कर देता है, गुनाह माफ़ कर देता है, रब बख्श देता है। लेकिन बंदा गुनाहों पर इसरार ना करे, गुनाह पर गुनाह ना करता जाए। गुनाह अगर हो जाए तो ताइब भी हो जाए, माफ़ी भी मांगे, फिर रब ताला माफ़ फरमा देता है। हज़रत सईद मेरे आका व मौला व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोने लगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। एक शख्स आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आज तमाम मोमिन जिनके सर पर मजबूत पहाड़ों जितने गुनाहों का बोझ भी है तुम्हारे साथ हाजिर हो जाते और उस शख्स के रोने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब की मग़फ़िरत फरमा देता। यानी एक बंदा रोने लगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दूसरे लोग भी इसके साथ शामिल हो जाएं, चाहे सारी दुनिया शामिल हो जाए, अल्लाह इस बंदे के सबब सभी के गुनाह माफ़ फरमा देगा। यानी जो अल्लाह की बारगाह में रोता है, अल्लाह उसे बड़ा प्यार करता है, उसे तो माफ़ी अदा करता है, उसके तो गुनाह माफ़ करता है, उसके तो दराजात बुलंद करता है, उसे तो जन्नत अदा करता है। फिर वो बंदा जिसके मुतल्लिक अल्लाह के हजूर दुआ करे, जिसके बारे में अल्लाह से सिफारिश करे, अर्ज़ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। अल्लाह के हजूर रोते रहना चाहिए। नमाज पंजगाना हर बंदे पर फ़र्ज़ है, हर इंसान पर, मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और हम नमाज से बहुत दूर हैं और रोते हैं कि रिज़्क़ में बरकत नहीं, औलाद फरमा बरदार नहीं, भाई बहनों में आपस में इत्तफाक नहीं, घर में सुकून नहीं,
सुकून कैसे हो? हम नमाज ही अदा नहीं करते, नमाज में ही हर चीज़ का सुकून है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में दुनिया और आखिरत का सुकून है। अगर हम दुनिया और आखिरत में सुकून चाहते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुकून अता फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हुजूर रोने वाली आँखें अता फरमाए।